क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है टू पोल ऑफ इक्वल हाइट। मान लीजिए एक पोल ये है और एक पोल ये है, दोनों अपोजिट खड़े हैं, ठीक है ना। इन दोनों की हाइट क्या है, h है, ठीक है। और कह रहा है कि ऑन द अलग अलग साइड, आइदर साइड ऑफ द रोड, एक अलग अलग साइड पे खड़े हैं रोड के, विच इज़ 80 मीटर वाइड। जो रोड है वो कितनी वाइड है, 80 मीटर। इस रोड की विड्थ कितनी दी है, 80 मीटर, ठीक है ना। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इस। एक पॉइंट है, किसी एक पॉइंट से, ये पॉइंट है, यहाँ से एक पोल पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है आपका, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री और दूसरे पोल से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। ये क्लियर है, ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। एक तो हमको हाइट ऑफ द पोल निकालना है और डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। इस पोल से, इस पोल से और इस पोल से इस पॉइंट की डिस्टेंस। मतलब अगर इसको हम मानते हैं, इसको मान लेते हैं ए, बी, सी, डी और ई। हमें निकालना है ए बी और सी डी, ए बी और सी डी की लेंथ, जो क्या है, हाइट ऑफ पोल है। और हमें निकालना है बी ई की डिस्टेंस और ई डी की डिस्टेंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ई डी को x मान लेते हैं, ई डी को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, तो बी ई कितना हो जाएगा, ये 80 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ये 80 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो चलिए अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम अगर पहला पार्ट लेते हैं, अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल सी डी ई, ठीक है ना। सी डी बाई डी ई इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो h अपॉन एक्स इज इक्वल टू 60 की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3x। ये पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब हम लेते हैं ट्रायंगल। हम ट्रायंगल लेंगे ए बी और ई। ट्रायंगल लेंगे हम ए बी और ई। बी की लेंथ कितनी मानी हमने, 80 माइनस एक्स। ये आपका कितना है, h है, और ये कितना है, 80 माइनस एक्स मीटर। और यहाँ एंगल बना रहा है आपका कितना, 30 डिग्री, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल ए बी अपॉन बी ई इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। ए बी क्या हो गया, h अपॉन बी कितना है, 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √3। ये यहाँ चला जाएगा तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 माइनस एक्स अपॉन √3। ये सेकेंड हो गया, ठीक है। दोनों जगह h की वैल्यू निकल गई है। अगर हम कंपेयर कर लें, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड, इसमें क्या है वैल्यू, 80 माइनस एक्स अपॉन √3 h की वैल्यू, और
दूसरे में कितनी है, यहाँ पे h की वैल्यू कितनी आई है, √3x, √3x। ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू √3 इंटू √3x। 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x, तो 80 इज इक्वल टू 3x प्लस x, 80 इज इक्वल टू 4x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 80/4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर। ठीक है, x की वैल्यू 20 मीटर आ गई। इसका मतलब हमारे पास एक चीज़ तो आ गया, हमारे पास क्या आ गया, BE का डिस्टेंस आ गया। BE कितना आ गया डिस्टेंस, 80 माइनस 20 यानी 60 मीटर, और ED आ जाएगा कितना, x यानी 20 मीटर। ठीक है ना, मतलब हमको ये मिल गया डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल। अब हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, हाइट ऑफ द पोल निकालना। हाइट ऑफ द पोल, यहाँ h की वैल्यू कितनी है, √3x, h इज इक्वल टू √3x, अगर पहला इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है ना, और हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई है, 20 मीटर, तो h क्या हो जाएगा, √3 इंटू 20, यानी h कितना हो जाएगा, 20√3 मीटर। ठीक है ना, ये हाइट ऑफ द पोल आ गया। और आपका BE का डिस्टेंस कितना आ गया, 60 मीटर, और ED का डिस्टेंस कितना आ गया, 20 मीटर। ठीक है ना, तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।